एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केल्विट डोलन के ऊपर हंस रही होती है। डोलन उसे कहता है कि तुमने दिखाया वो सबसे खतरनाक नाइटमेयर था। तब केल्विट कहती है तुम ये डिजर्व करते हो। तुमने अपना जीवन त्यागने के लिए हीरो का इस्तेमाल किया और सभी लोगों को, गॉड को, बाकी के ड्रैगन्स और मुझे छोड़ दिया, और अब तुम एक ऐसी पीसफुल लाइफ जी रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। डोलन कहता है तुम सही कह रही हो, मैंने अपने जीवन को छोड़ दिया था, मगर अभी ये उससे बिल्कुल अलग है। इंसान के रूप में रीबॉर्न होने के बाद मेरे पेरेंट्स, फेलो विलेजर्स, सेलिना, क्रिस, उन सभी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे अपने ड्रैगन लाइफ के दौरान रहने के संकल्प की कमी थी। दुनिया की सारी निराशा और डिफिकल्टीज को आने दो, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। जिसे सुनकर केल्विट कहती है तुम तो कितने कूल हो, लेकिन ये मेरी दुनिया है, तो तुम लड़ाई किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद वो एक और डीमन को बुलाती है और कहती है इसी ने तुम्हें और हीरो को मुसीबतें दी थी। लेकिन तभी डोलन उसे एक पंच मारकर ही खत्म कर देता है और केल्विट की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। केल्विट कहती है तुम रीबर्थ के बाद कमज़ोर हो सकते थे। डोलन कहता है उस नाइटमेयर के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये ताकत केवल इस जीवन के माध्यम से मेरे पास होगी। इतना सब के बाद मेरी आत्मा नाश हो जाएगी। केल्विट कहती है कि मेरे कुछ ना करने के बावजूद भी तुम खत्म होने ही वाले थे, है ना? डोलन कहता है हाँ। फिर केल्विट कहती है मैं तुमसे फिर से खेलने आऊँगी, बाय। ऐसा बोलकर वो गायब हो जाती है। फिर डोलन भी गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन जग जाता है। तभी वहाँ सेलिना आ जाती है और उसे कहती है आज काफ़ी देर से उठे। डोलन कहता है मुझे बुरा सपना आया था। वैसे अगर तुम हंटिंग के दौरान आर्मर्ड बियर्स का सामना करो तो तुम क्या करोगी? तो सेलिना कहती है मैं अपनी कर्स्ड आइस का यूज़ करके उन्हें उनके घर भेज दूंगी। हम दोनों के लिए फाइटिंग करनी खतरनाक हो सकती है। ये सुनकर डोलन को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन और सेलिना क्रिस्टीना के पास आते हैं। डोलन सेलिना को कहता है मैंने गालोआ की मैजिक एकेडमी में एनरोल करने का डिसीजन ले लिया है। ये सुनकर सेलिना काफ़ी हैरान हो जाती है और क्रिस्टीना ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। डोलन कहता है कि मैंने एक सपना देखा वेरोन विलेज के एंड के बारे में। वो थोड़ा सा रियल लग रहा था। मैं इस विलेज को खोना नहीं चाहता और डेंजल ने जो मुझे कहा था वो मुझे याद आ गया और मैं मैजिक एकेडमी से न्यू नॉलेज लेना चाहता हूँ और हमारे विलेज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्रिस्टीना कहती है ये सुनकर अच्छा लगा, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। डोलन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं हेड मिस्ट्रेस को पेपर वर्क और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछ लूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेलिना इस डिसीजन से खुश नहीं दिखती है। वो सोचती है क्या डोलन इस विलेज को छोड़कर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन जाने के लिए तैयार हो जाता है और विलेजर्स उसे छोड़ने के लिए आते हैं, मगर सेलिना खुश नहीं होती है। उसके बाद डोलन चला जाता है। फिर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और डोलन एग्ज़ाम दे रहा होता है एंड उसका पेपर कंप्लीट हो चुका होता है और हम देखते हैं कि केल्विट उसके पास ही होती है। डोलन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर केल्विट कहती है मैं तो यहाँ पर प्यार के लिए आई हूँ। तभी प्रोफेसर कहते हैं तुम एग्ज़ाम के दौरान सो क्यों रहे हो? तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है क्या? डोलन कहता है मैं सो नहीं रहा था। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारा पेपर खत्म हो गया हो तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कल तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम विलेजर्स को देखते हैं। वो लोग जंगल में आए होते हैं। ये बंदा कहता है कि डोलन अभी एग्ज़ाम दे रहा होगा, वो कितना औसम है। आयरी कहती है तुम्हारी तरह नहीं, और इतना कहकर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी बालन उन्हें शांत करवाते हुए कहता है मॉन्स्टर्स हमें सुन लेंगे। एंड सेलिना थोड़ी उदास होकर चल रही होती है तो बालन उसे कहता है थोड़ी तेज चलो तुम। लेकिन सेलिना को लगता है मॉन्स्टर्स आ गए और वो रेडी हो जाती है। बालन कहता है रुको, लेकिन तब तक उसका अटैक निकल जाता है और सबको लग जाती है। फिर वो सभी को सॉरी कहती है और ये बंदा कहता है जब से डोलन गया है सेलिना उदास दिख रही है, उसे भी डोलन के साथ जाना चाहिए था ना। तभी आयरी कहती है तुम भूल गए क्या, वो एक लामिया है, वहाँ के लोग उसे देखकर डर जाएंगे तो उसे डोलन के साथ नहीं ले जा सकते। फिर नेक्स्ट सीन में सेलिना अपने घर आ जाती है और डोलन ने उसे जो बुक दी होती है उसे पढ़ने के लिए बैठ जाती है। वो कहती है डोलन ने मुझे इस कंट्री की बुक दी थी, इसीलिए मैं ऐसी बुक्स अब पढ़ सकती हूँ। वो एकेडमी में बहुत कुछ सीखेगा और एक मेज बन जाएगा, वो भी विलेजर्स की हेल्प करने के लिए। वो काफ़ी अच्छा इंसान है, मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैं एक लामिया हूँ, मैं उसके सपने के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। वैसे भी मैं तो अपने लिए हस्बैंड ढूंढने की जर्नी पर हूँ ना। फिर वो डोलन के बारे में सोचकर कहती है क्या मुझे उससे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ।
लेकिन मैं उसके सपनों के बीच में नहीं आना चाहती। अगर वो मेरे साथ होता तो मेरी लाइफ काफ़ी अमेजिंग होती। उसके बाद वो अपनी बुक अपने बैग में रख देती है और लास्ट में कहती है, मैंने इस विलेज में काफ़ी मज़े किए। फिर सीन शिफ्ट होता है और डोलन को हम देखते हैं। फिर उसके पास डेंजल आता है और वो कहता है, मैंने सुना तुमने एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म कर दी थी, मुझे तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर अच्छा लगेगा। डोलन कहता है, लेकिन मैं अभी पास कहाँ हुआ हूँ, वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोलन फिर से अपने विलेज में आ जाता है और वो सेलिना के घर जाने लगता है। वो उसे बहुत बुलाता है, लेकिन काफ़ी देर तक आवाज़ ना आने पर वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे 2 लेटर्स मिलते हैं, एक विलेजर्स के लिए और एक डोलन के लिए। वो एक लेटर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी एग्ज़ाम कैसी गई, अचानक से विलेज छोड़ने के लिए माफ़ी चाहूँगी, तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिला। फिर डोलन सेलिना को ढूंढने चला जाता है। फिर लेटर में क्या लिखा होता है वो हमें बताते हैं कि सेलिना कहती है, मैं अपने हस्बैंड ढूंढने की जर्नी में निकल चुकी हूँ। इधर डोलन सेलिना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सेलिना कहती है कि मैं पर्सनली गुड बाय नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा। हर चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया डोलन। वेरून विलेज में तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इधर डोलन सेलिना का नाम चिल्लाता है और फिर ड्रैगन फॉर्म में उसे ढूंढने निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सेलिना आराम करने के लिए रुकी हुई होती है। तभी उसे कुछ फील होता है। उससे वो डर जाती है और सोचती है, कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं है ना, लेकिन हमने तो गेट बंद कर दिया था। तभी वहाँ डोलन आ जाता है और उसे देखकर सेलिना रोने लग जाती है। जिसके बाद ये जंगल में आगे आ जाते हैं। तभी उन्हें वही जगह दिखाई देती है जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। यहाँ डोलन बोलता है कि हम पहली बार यहीं पर मिले थे और उस समय तुम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वही सेलिना कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोलन कि तुमने मुझे अपने विलेज में रहने दिया। डोलन जवाब देता है, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने अपने आप ही ये तय कर लिया कि मुझे एकेडमी में जाना है। मैंने तुमसे ठीक से बात भी नहीं की और कुछ समझाया भी नहीं। इस पर सेलिना कहती है, मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी बिना बताए इस विलेज से जाने की कोशिश की। डोलन कहता है, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने डेंजल से एक बात पूछी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन डेंजल से पूछता है, क्या मैं अपने फैमिली को अपने साथ ला सकता हूँ। डेंजल जवाब देते हैं, हाँ तुम अपने फैमिली को ला सकते हो, लेकिन तुम्हारा उसके साथ पैक्ट होना चाहिए। इसके बाद डोलन सेलिना से कहता है, तुम मेरी फैमिली बनकर मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन पहले हमें पैक्ट करना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। सेलिना इस बात से खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहती है, नहीं, तुम्हें नहीं पता कि लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं। सभी मानते हैं कि मैं एक ऐसी मॉन्स्टर हूँ जो इंसानों को नुकसान पहुँचाती है। शहर के अंदर लोग यही सोचेंगे, यहाँ तक कि डेंजल भी यही मानेंगे। मेरी वजह से तुम नए दोस्त नहीं बना पाओगे। और ये बोलते बोलते सेलिना पानी में गिर जाती है और डोलन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। सेलिना कहती है, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। डोलन जवाब देता है, अगर कोई परेशानी आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नया वर्ल्ड देखना चाहता हूँ। सेलिना मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर अगले सीन में डोलन के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो पास हो चुका है। इसके बाद डोलन की टीचर सेलिना से कहते हैं, मैंने तुम पर ये सिंबल बनाया है, इसका मतलब ये है कि तुमने डोलन के साथ पैक्ट कर लिया है। ये सुनकर सेलिना काफ़ी खुश हो जाती है। अंत में डोलन अपने विलेज के सभी लोगों से विदा लेता है और कहता है, तुम सबके साथ रहने का बहुत अच्छा अनुभव था, मुझे मत भूलना, हम बातचीत करते रहेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं लौट कर आऊँगा। इसके बाद वो सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में क्रिस्टीना डोलन से कहती है कि वहाँ पर जाकर तो तुम काफ़ी बिजी हो जाओगे। डोलन कहता है, सही कहा। फिर सेलिना पूछती है कि क्या वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे हैं, हमें सीनियर्स बुली तो नहीं करेंगे ना। जिस पर क्रिस्टीना कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, कोई भी तुम दोनों को परेशान करेगा तो मैं उसे देख लूँगी। फिर सेलिना के मन में लड्डू फूटते जा रहे होते हैं कि अब से हमेशा मैं डोलन के साथ रहूँगी, मेरा सपना सच हो गया है। और फिर वो लोग अपने सफ़र पर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। एंड अब इसका सेकंड सीज़न कब आएगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी इसका सेकंड सीज़न आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। और विंटर 2025 के न्यू एनिमे के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इस चैनल पर आने वाले हैं, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और मिलते हैं विंटर 2025 के न्यू एनिमे सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।